नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा, जिसमें हम करेंगे हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे 40 और आपका टाइम रहेगा 30 मिनट्स। तो क्वेश्चन से जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र, हड़प्पा, तक्षशिला या उज्जैन? तो कौन सा था? ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर आपका पाटलिपुत्र। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त, मौर्य, शुंग या कुषाण? तो अशोक किस वंश का शासक था? तो वो था मौर्य वंश का। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? फाहियान, मेगास्थनीज, हेनसांग या अल-बिरूनी? तो इंडिका पुस्तक लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था पानीपत का पहला युद्ध? तो बताइए। तो 1526 में, 1556 में दूसरा, 1771 में, 1761 में तीसरा और 1605 में क्या था? जहांगीर का शासनकाल। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या सिकंदरा? तो कहाँ पे था अकबर का मकबरा? तो ये था आपका सिकंदरा में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, फतेह सीकरी में आपका क्या था? हवा महल। क्या था? हवा महल। क्वेश्चन नंबर 6, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या महात्मा गांधी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो थे दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद ने आपका क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत। किसकी? रामकृष्ण मिशन की। ओके। और राजा राममोहन राय के द्वारा आपकी ब्रह्मो समाज। क्या? ब्रह्मो समाज। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थित था? तो कहाँ स्थापित हुआ था? तो बताइए 7 का। तो 7 का जो सही आंसर है वो है सूरत। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? रानी नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या तांत्या टोपे? तो ये किया गया था आपका बहादुर शाह जफर के द्वारा, दिल्ली को लीड कर रहे थे। और नाना साहेब ने कहाँ से किया था? कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णकुल, स्वर्णयुग, लोह युग, कांस्य युग या मध्य युग? तो किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णयुग। गुप्त काल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। शुरू और ख़त्म किसने करवाया था? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ब्लड की नीति किसने दी थी? वो दी थी ब्लड की नीति बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही किसने चलाया? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो ये चलाया गया था दीन ए इलाही अकबर के द्वारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1930, 1942 या 1947? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था। ओके। क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? गंगा, यमुना, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी आर्य समाज की स्थापना? तो ये की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन और राजा मोहन राय आपके ब्रह्मो समाज की। भारत का विभाजन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1947 में। ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार? तो वो है आपका
राजस्थान। और जनसंख्या वाइज, पॉपुलेशन वाइज, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरकंटक या प्रयाग? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है उसका जो सही आंसर है वो है गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइए कौन सी है, सभी को पता होना चाहिए, ये है गंगा। तो कितनी है? 25 किलोमीटर। ओके, और वर्ल्ड में कौन सी है आपकी? नील नदी। कौन सी? नील रिवर। क्वेश्चन नंबर 19, कर्क रेखा भारत किन राज्यों से गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? तो इसका जो सही आंसर है 8। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वो राज्य कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या धौलागिरी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ओके, और सेकंड नंबर पे कौन सा है आपकी? कंचनजंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में मानसून पवनें किस दिशा से आती हैं? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व? तो भारत में मानसून की पवनें किस दिशा से आती हैं? वो आती हैं दक्षिण पश्चिम से। क्वेश्चन नंबर 22, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? अवसादी, कायांतरित, आग्नेय या चूना पत्थर? तो क्वेश्चन नंबर 22 का है आग्नेय चट्टानें। कौन सी? आग्नेय चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गोदावरी, कृष्णा, सुंदरवन या महानदी? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है आपका? वो है सुंदरवन डेल्टा। ओके, उस सुंदरवन डेल्टा में क्या पाया जाता है? वो पाए जाते हैं मैंग्रोव्स। क्या पाया जाता है? मैंग्रोव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब? तो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है आपका? राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरला, गुजरात या उड़ीसा? तो 25 का जो सही आंसर है वो है गुजरात, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो किसके लिए होती है आपकी? कॉटन के लिए। कॉटन प्रोडक्शन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। नीली क्रांति संबंधित है तो किससे है नीली क्रांति? तो वो है आपकी मत्स्य पालन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है? चिल्का, भूलर, सांबर या लोकटक? तो कहाँ पे है? तो बताइए कौन सी है? वो है आपकी भूलर। और भूलर कहाँ पे? आपकी J&K में। ओके, और सांबर झील कौन से राज्य में स्थित है? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्वी घाट की प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी या लूनी? तो कौन सी है? ये है आपकी गोदावरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? अरब सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? 30 का बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पे एक जनजातीय पाई जाती है जिसको बोलते हैं शैम्पियन। कौन सी? शैम्पियन। ओके, अब कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो किसको कहा जाता है आपका? ये कहा जाता है आपका CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी कौन सी है? रैम, रोम, कैशे या रजिस्टर? तो बताइए कौन सी है आपकी? वो है आपकी परमानेंट रोम। ओके, और टेम्परेरी कौन सी है? रैम। और कैशे क्या है? फास्टेस्ट मेमोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम, यूटिलिटी, एप्लीकेशन या हार्डवेयर? तो MS वर्ड आपका जो MS ऑफिस सूट होते हैं वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 34, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो क्या है इंटरनेट का पूरा नाम? तो बताइए। तो इसका नाम है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। 35, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा या हेक्साडेसिमल? तो कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? वो है आपका बाइनरी नंबर में। ओके, ऐसे 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, स्कैनर नहीं है या प्रिंटर नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है आपका? प्रिंटर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 37, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी, सेकेंडरी, कैशे या वर्चुअल? तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ओके। 38, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? HTTP, FTP, SMTP या POP? तो बताइए 38 का। तो इसका है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FT का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 39, कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या डाटा? तो क्या है आपका ये प्रोग्राम। ओके। MS एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? प्रेजेंटेशन, टाइपिंग, कैलकुलेशन या ड्राइंग? आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि MS एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है। अब बताइए आपके 40 में से कितने क्वेश्चन ठीक रहे। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो। धन्यवाद। सत श्री अकाल। मिलते हैं बहुत जल्द।